नमस्कार, रिक्वेस्ट के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत। आज हम एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात करेंगे। हिमाचल में एडवेंचर स्पोर्ट्स को लेकर बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनमें हम राफ्टिंग और ट्रैकिंग, हाइकिंग, स्कीइंग, आइस स्केटिंग के साथ साथ पैराग्लाइडिंग की बात करते हैं। हमारे साथ आज यहाँ उपस्थित हैं हमीरपुर में पैराग्लाइडिंग के एक जाने माने चेहरे हैं राहुल गढ़वाल। और राहुल गढ़वाल जो हैं ये पिछले लंबे अरसे से पैराग्लाइडिंग को हमीरपुर में तरजीह दे रहे हैं और यहाँ पर उसको प्रमोट कर रहे हैं। राहुल गढ़वाल जी, आपका रिक्वेस्ट के चैनल पर स्वागत है। राहुल, आप पैराग्लाइडिंग के साथ पैरामोटरिंग का भी आपने शुरू किया है, तो आपको हमीरपुर में इस स्पोर्ट को लेकर क्या संभावनाएं दिखती हैं? यहाँ पे बहुत बढ़िया है पैरामोटरिंग के लिए, क्योंकि पैराग्लाइडिंग के लिए हमें हिल चाहिए होती है। पहाड़ी से छोटी पहाड़ी हो, बड़ी पहाड़ी हो, तो ऊपर से हमें टेक ऑफ लेना पड़ता है। बट ये जो अपना पैरामोटरिंग है, तो हमारे यहाँ पे रिवर बेड है, ग्राउंड्स हैं, बड़े बड़े खेत हैं, आप कहीं से भी मोटर से आप टेक ऑफ ले सकते हैं। तो अभी आपको कितना टाइम हो गया है पैराग्लाइडिंग करते, और आपने पैराग्लाइडिंग की शुरुआत कहाँ से की? मैंने पैराग्लाइडिंग 2008 से शुरू किया था। ये मनाली के सोलंग नाला में बुद्धि प्रकाश जी पायलट हैं। ओके। और उन्हीं से मैंने सीखा था। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पीएम मोदी जी ने उन्हीं के साथ में फर्स्ट टाइम जो टैंडम फ्लाई की थी, तो उन्हीं के साथ की थी उन्होंने। ओके, तो अब 2008 की बात करें, 2023 चल रहा है, 15 साल बीच का ये गैप, इतना लंबा टाइम आपको हो गया है। इस इतने लंबे अरसे में आपने बहुत फ्लाइंग की होगी, लेकिन हमीरपुर जैसी जगह आपको बताते चलें कि राहुल जी नदौन से ताल्लुक़ रखते हैं, और नदौन में गगाल, जो जहाँ पर नदौन में सरकारी महाविद्यालय है, हिमाचल प्रदेश सरकार का नदौन में सिद्धार्थ महाविद्यालय, उसके बगल में ही इनका घर है। और ये नदौन का जो ब्यास रिवर का तट है, वहाँ पर इन्होंने पैरामोटरिंग की शुरुआत की है। तो क्या संभावनाएं हैं उस नदी के आसपास, और वहाँ पर लोगों को किस तरह से हम इसमें और जोड़ सकते हैं? इसमें ऐसा है कि जैसे पहाड़ी के ऊपर लोगों को लेके जाते हैं, तो वो हाइट देखकर डरते हैं लोग कि नहीं, इतनी हाइट से हम नहीं उड़ेंगे। तो यहाँ पे ऐसा है, मतलब ग्राउंड से टेक ऑफ होता है। जैसे अगर किसी को डर लग रहा है, तो 100 फीट से ऊपर उसको मत लेके जाइए, 500 फीट से ऊपर मत लेके जाइए। और जैसे अगर किसी का अगर तबीयत खराब हो रही है, तो जल्दी लैंडिंग होती है इसमें। और कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। हवा का पूरा रहता है कि जैसे पहाड़ी से टेक ऑफ लेते हैं, तो कई बार हवा खराब होती है, तो उसमें लैंडिंग के लिए दिक्कत आती है। इसमें ऐसे कुछ भी नहीं है, आप विद इन मिनट्स, 2-3 मिनट में आप लैंडिंग कर लीजिए। आपके पास पावर है, पावर के हिसाब से आप टेक ऑफ एंड लैंडिंग कर सकते हैं। तो अभी कितने लोगों को आप वहाँ फ्लाइंग करवा चुके हैं? नहीं सर, अभी अपना था कि 200 आवर्स कंप्लीट चाहिए मुझे। तो अभी 198 हुए हैं, 2 आवर्स रहते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में 10 घंटे कंप्लीट कर लें, 5 घंटे। इसमें 10-10, 15-15 मिनट के अराउंड चलते हैं। सिंस आई हैव बीन इनटू द फ्लाइंग, तो मुझे ये जानकारी है कि अपनी लॉग बुक को जो है उसको मेंटेन करना एक सबसे बड़ा चैलेंज रहता है फ्लाइंग में, चाहे वो पैराग्लाइडिंग की हो, पैरामोटरिंग की हो, या फिर आप बड़े जहाज उड़ा रहे हैं, एयरबस हो, 747 बोइंग उड़ा रहे हैं। पायलट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है उसकी लॉग बुक, और उसकी लॉग बुक ही रिफ्लेक्ट करती है कि उसके पास क्या एक्सपीरियंस है, कितना उसने सोलो फ्लाइंग किया है, कितना उसने कॉम्बो फ्लाइंग किया है, या उसने डुअल फ्लाइंग किया है। तो और आप बताएं कि यहाँ हमीरपुर में लोगों को इस चीज़ के लिए, या युवाओं को पैराग्लाइडिंग सीखने से क्या रोजगार के क्या अवसर उपलब्ध? इसमें ऐसा है कि ये सारा एरिया खाली है हमारा। हमीरपुर में कहीं साइट नहीं है। अभी पीछे से सुजानपुर में फ्लाई किया, तो सुजानपुर में भी कोई शुरू कर सकता है, हमीरपुर में शुरू कीजिए। मैंने नदौन में शुरू किया है, अब मैं हमीरपुर आऊँगा नहीं। बिल्कुल। और जैसे कोई गुना भी शुरू करता है, तो ये सारा ही मतलब
रोजगार ये के इसमें ये अभी हाल ही में आप शायद ये ऊपर सामने जो 16 सिंगी धार है। जी जी, हम कुटलैहड़ भी गए थे, डीसी ऊना जी ने बुलाया था। ओके। तो हमारे डीटीओ हैं श्री रविद्वान जी, तो इनके निर्देशानुसार हमने वहाँ पे फ्लाइंग किया। वहाँ जो गोविंद सागर के किनारे जी जी, वहाँ पे काफी स्कोप है, खुली जगह है, क्या संभावना है वहाँ फ्लाइंग करने बहुत की? ज़्यादा संभावना है। और सीनिक कितना है, ऊपर से बहुत देखने में प्यारा- कितना खूबसूरत है मुझे हिमाचल? तो सबसे ज़्यादा प्यारा अपना नदौन का एरिया लगा। तो अभी जैसे पीछे से मैंने ऊपर से फोटो क्लिक किए थे, तो अखबारों में भी आए। तो फर्स्ट टाइम लगा जैसे मैं जलाड़ी तक गया, भट्टा तक आया, जब वहाँ से आकर जैसे जब आप फ्री होते हो, मतलब काफ़ी हाइट होती है आपके पास और हवा ठीक रहती है और टर्बुलेंस कम है, फिर जैसे आपका ध्यान जाता है कि नहीं सीनरी कितनी प्यारी है। तो सबसे प्यारा अपना इलाका लगा नदौन का। नदौन खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। एक कहावत है कि जाए नदौन तो आए कौन। निसंदेह नदी के किनारे बसा हुआ वो शहर उतना ही खूबसूरत है जितना उसको बनाया गया है। हमारे यहाँ नदी के किनारे के जो शहर हैं या गांव कस्बे हैं छोटे, सुजानपुर, नदौन और देरा, इनकी खूबसूरती देखते बनती है। तो हाल ही में आपने सुजानपुर में भी क्या पटलांदर में फ्लाइंग की? पटलांदर में आपने फ्लाइंग की है, क्या अनुभव रहा पटलांदर में फ्लाइंग करने में और नदौन में फ्लाइंग बहुत करने में? बढ़िया। मुझे राणा जी मिले थे, तो जैसे मैंने उनको बोला, मैंने सर मैंने सुजानपुर में फ्लाइंग करना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप कैसे फ्लाइंग करेंगे। मैंने उनको वीडियो बताया कि मशीन है अपने पास में और पैरामोटर के माध्यम से हमने टेक ऑफ लेना है। तो उन्होंने मुझे घर पे बुलाया कि वहाँ पर भी आप देखिए आकर, अगर वहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ से टेक ऑफ हो सकती है तो आप वहाँ से करें। और बहुत ही बढ़िया वहाँ पे रिस्पॉन्स रहा। हम इनके घर पर गए तो उसके बाद हमने वहाँ पे फ्लाइंग किया, बहुत बढ़िया सेफ टेक ऑफ हुआ, सेफ लैंडिंग की हमने और बहुत ही प्यारा वहाँ की सीनरी भी ऊपर से बहुत प्यारी है। हिमाचल को देखने का एक नया दौर और नया अंदाज ये भी है कि आप जब भी हिमाचल आएं तो पैराग्लाइडर या पैरामोटरिंग का लुत्फ जरूर उठाएं। और हिमाचल में विभिन्न स्थानों पर अब पैराग्लाइडिंग और पैरामोटरिंग की जो संभावनाएं हैं वो तलाशी जा रही हैं। बहरहाल राहुल जी से हम ये जानना चाहेंगे कि युवा इसमें रोजगार और पर्यटन को किस तरह से पंख लगा सकते हैं? इसमें ऐसा है, जैसे रोजगार के लिए मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि टैक्सी ले लेते हैं 5 लाख की, 10 लाख की। तो उसमें कंपटीशन ज़्यादा है, टैक्सीज हैं बाकी। और इसमें ऐसा है कि मशीन आपको 10-1 लाख तक की मशीन आ जाती है, और अगर सेकंड हैंड लेंगे तो टोटल सेटअप ही आपको 10 लाख का आ जाएगा। इसमें कंपटीशन कोई नहीं है। ऐसा है कि जितने अच्छे आप पायलट हो उतने ज़्यादा आपके पास टूरिस्ट आएंगे। ओके। एक विश्वास बना रहता है, जैसे एयरलाइंस का रहता है कि कौन सी एयरलाइंस में हमने फ्लाई करना है। तो ये अभी मनाली में क्या रेट चल रहा है? एवरेज है, आधी बजट 3000 रुपये। एवरेज 3000 रुपये जो आपकी लॉन्ग फ्लाइट है उसका। और कितने टाइम की रहती है ये 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट। और इसके अलावा मनाली सोलंग नाला फ्लाइंग के लिए मशहूर है। हमारा वर्ल्ड कप जो है वो बीट बिलिंग में होता है और वहाँ से भी बहुत फ्लाइंग हो रही है। धर्मशाला में फ्लाइंग हो रही है, अब सुजानपुर में भी फ्लाइंग हो रही है, बिलासपुर में फ्लाइंग के ऑप्शंस तलाश लिए गए हैं। बंदला हिल्स से अक्सर मानव परिंदे उड़ते हुए दिखाई देते हैं और वो भी एक बहुत खूबसूरत जगह है बिलासपुर। वहाँ आप झील के किनारे और झील के ऊपर से तैरते हुए, उड़ते हुए आप चाहें तो कोशिश की जा सकती है कि आप झील में बोट पर लैंड करें। लेकिन ये एडवेंचर जो है इसके साथ रिस्क जरूर जुड़ा रहता है हमेशा ही। तो कमज़ोर दिल वाले लोग जो हैं वो इस तरह का जोखिम ना उठाएं, किसी अनट्रेन्ड पायलट के साथ फ्लाइंग ना करें। ट्रेन पायलट के साथ फ्लाइंग करेंगे कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। इतनी समझ जरूर रखनी पड़ेगी, कई बार कई लोग पैसा कमाने के चक्कर में आपको बैड वेदर में भी फ्लाइंग के लिए बुला लेते हैं। ऐसे में ऐसे लोगों से आपको बचना होगा, क्योंकि अगर मौसम खराब नहीं है तो जिद ना करें फ्लाइंग करने की। फ्लाइंग बहुत सेंसिटिव इशू है, आपके पास बहुत कम स्कोप है। इन केस आपका ग्लाइडर किसी भी तरीके से डैमेज हो जाता है या उसमें कोई वो
आपस में भी उलझ जाता है। उसकी जो रस्सियां हैं, अगर बैड वेदर कंडीशंस है तो वो रस्सियां जो है वो आपको बचाने के बजाय आपको मुश्किल में डाल सकती हैं। इसलिए घबराने की बात नहीं है, मौसम अच्छा है, साफ है, जरूर फ्लाइंग करें। हिमाचल में फ्लाइंग की अपार संभावनाएं हैं और हर कोने में अब ये ऑप्शंस उपलब्ध है। राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया और लोगों को पैराग्लाइडिंग और पैरामोटरिंग के बारे में बताया। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।